Good morning, students. Here is Seema Sharma, PGT Biology from Suru School. As you know, it's a revision time. In today's lecture, we will revise chapter number 4, Heat, from your NCERT book. So let's start. Heat. Okay, students. In last chapter we discussed about woolen clothes, right, are made from animal fibers, and you also know that cotton clothes are made from plant fibers. कॉटन क्लोथ्स प्लांट फाइबर के होते हैं एंड वुलन क्लोथ्स हैं जो वो एनिमल फाइबर्स के बने हुए थे. ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर. सर्दी के टाइम में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और गर्मी के टाइम में हम समर के टाइम में हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स. सो कॉटन क्लोथ्स गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. हमें ठंडक का एहसास दिलाते हैं, राइट. So why for a different season we have a different particular clothes. हमें अलग अलग सीज़न के लिए अलग अलग टाइप के क्लोथ्स हैं, वो क्यों पहनने चाहिए, क्यों पहनते हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपको घर के अंदर ठंड लगती है, लेकिन जब आप धूप में जाते हो तो यू फील वार्म, आपको गर्मी का एहसास होता है. और समर में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस एज वेल एज आउटसाइड द हाउस. घर के अंदर भी आपको गर्मी लगती है और घर के बाहर भी आपको गर्मी फील करते हैं आप. सो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट द टेम्परेचर, लाइक द ऑब्जेक्ट्स आर हॉट, ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड. सो देर इज समथिंग टू मेजर द थिंग्स, like things are cold or hot, what is the temperature of it, like always the temperature are same for the different things, or the temperature can vary. So how can we detect it? See, hot and cold in our day to day life we across a number of objects like ice cream. आप बता सकते हो कि आइसक्रीम कोल्ड है और कूल है, राइट, यानी ठंडी है या फिर वार्म है. तो क्या है, आइसक्रीम को हम क्या बोलते हैं, आइसक्रीम कैसी है, कोल्ड है. स्पून इन अ टी ऑफ टी कप. आपने गर्म कप में अगर एक स्पून को रखा और देन आप उस स्पून को टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, वार्म. फ्रूट जूस कोल्ड. हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन. जो हम फ्राइंग पैन के हैंडल्स होते हैं, राइट, आपने देखा होगा कि वो कैसे होते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू जो अगर हम मेटल्स के बने हुए बर्तन लेते हैं, यूटेंसिल्स लेते हैं, वो गर्म होते हैं लेकिन उसके हैंडल जो कूल होते हैं, राइट, क्योंकि वो हीट को अपने में से पास नहीं होने देते हैं. एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. आपने देखा होगा चाय गर्म होती है, आइस ठंडी होती है. सो डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल्स, फ्लेम और स्टोव. आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों को टच मत करिए, केयरफुली उनको हैंडल करिए. वी सी सम ऑफ ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, एंड यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर. मतलब कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ मीडियम गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. सो बट इट्स आवर सेंस टू टच द रिलायबल. मतलब ये हमारी सेंस है कि हम उनको कैसे टच कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर है. सी, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो ये चीज़ आपके क्लेरिफाई करेगी. हमने यहाँ पे 3 लार्ज मग्स लिए हैं. एक में हमने कोल्ड वाटर रखा है, एक में हमने हॉट वाटर रखा है, और एक में हमने कोल्ड और हॉट मिक्स करके रखा है. तो एक हाथ को हमने कोल्ड वाटर में रखा, एक को हमने हॉट वाटर में रखा, और फिर एक साथ हमने दोनों को एक ही मग में रखा. तो हमारे जो दोनों ही हाथों का टेम्परेचर होगा इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि जो आपने बहुत लंबे टाइम तक ठंडे में रखा है देन वो कम हीट फील करेगा, और जबकि जो वार्म था वो ऑब्वियसली वार्म फील करेगा. सो देर इज़ अ डिफरेंट टेम्परेचर इन बोथ हैंड्स. सो हाउ कैन वी डिटेक्ट अ करेक्ट टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर इन अ सी. जो थर्ड मग सी में प्रेजेंट था उसका करेक्ट टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करेंगे.
ओके, इसमें बता रखा है कि माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट वाटर इन मग इज, मेरा राइट जो लेफ्ट हैंड है वो बता रखा है, बता रहा है कि मग में जो सी मग था उसमें वाटर हॉट है, जबकि मेरा राइट हैंड कह रहा है कोल्ड है। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड, हमें कैसे पता लगाऊं, मुझे कैसे पता चले कि एग्जैक्टली है क्या। तो उसके लिए हमारे पास थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर, दिस इज द थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर, जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ओके, आपने देखा हो कि आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार होता है, किसी को फीवर होता है, तो उसको थर्मोमीटर से उस के टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। व्हाट वी आर सेइंग, क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर योर हैंड, एग्जामाइन इट केयरफुली। हमें जब इसको टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसको केयरफुली हैंडल करना होता है। इफ़ यू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, सो जस्ट इट्स नॉट द कनेक्टेड थिंग। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक दिस। आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखिए, वो ऐसा एक ग्लास ट्यूब की तरह होता है, नैरो ट्यूब। यहाँ पे ये बल्ब होता है जिसे हम कहेंगे बल्ब, और एक स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें से दिखाई देगा। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, यहाँ पे मरकरी प्रेजेंट होती है, और आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस टाइप से यहाँ पे मरकरी प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे मरकरी ऊपर की साइड राइज होती जाती है, टेम्परेचर उतना ही शो करता है कि इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ओके, अगर आपको टेम्परेचर चेक करते वक्त मरकरी सीन नहीं होती, नहीं दिखाई देती है, सो जस्ट रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। आप उसको हल्का सा लाइटली उसको रोटेट करते रहिए, यू कैन सी द mercury, right? Okay students, just revise it and do the assignment, given assignment. Thank you so much.